नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2026 सीरीज ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। तेज बारिश हो रही थी। डंकन एक पहाड़ी के किनारे खड़ा था। उसके 3 घोड़े उसे देख रहे थे जब डंक ने अपने पुराने मालिक पेनिट्री के सर अरलान को जमीन में दफनाया। अरलान की तलवार लेकर डंक ने एक नेक और इज्जतदार आदमी बनने के बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन ऐसी दुनिया में जहां चोरी और धोखा आम बात थी, ये एक मुश्किल काम होगा। अपने मालिक की तलवार, ढाल और घोड़ों को अपना मानकर डंक ने एशफोर्ड मीडो जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने से पहले डंक रास्ते में एक छोटे से सराय में रुका। जगह शांत थी। लोकल पब लगभग खाली था। ज्यादातर लोग पास के टूर्नामेंट में चले गए थे, जहां कई लोग रात के जूलिंग मैचों की तैयारी कर रहे थे। उस सुनसान सराय में सिर्फ एक आदमी बचा था और उसने अपने कमरे में जाने से पहले टारगेरियन ड्रैगन का निशान वाला सिक्का देकर पेमेंट किया। डंक एशफोर्ड के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। अपने एक घोड़े ठंडर पर एक लड़के को पकड़ने के बाद लड़का पूछता है कि क्या वह उसका स्क्वायर बन सकता। डंक अपनी ख्वाहिशों के बारे में बात करता है और कहता है कि उसे कोई स्क्वायर नहीं चाहिए। आखिरकार वह चला जाता। एशफोर्ड में डंक खेलों के मास्टर प्लम्बर से बात करता है और एक कहानी बनाता है कि कैसे सर अरलान ने उसे नाइट बनने की इजाजत दी थी। हालांकि क्योंकि अरलान ने असल में ऐसा नहीं किया था और कोई गवाह भी नहीं था, इसलिए यह प्लान काम नहीं करेगा। अगर डंक चमत्कारिक रूप से नाइट बन भी जाता है तो भी उसे हार का सामना करना पड़ सकता। अगर डंक हार जाता है तो उसे अपने हथियार, कवच और घोड़ा जीतने वाले को सौंपना होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके पास उन्हें वापस खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन अभी के लिए अपनी नई नई शोहरत का कोई गवाह न होने के कारण डंक को टूर्नामेंट में किसी और को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर सके। मुख्य उम्मीदवार सर मैनफ्रेड डोंडारियन हैं। अरलान ने असल में उनके पिता के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए डंक को उम्मीद है कि मैनफ्रेड उसे टूर्नामेंट में शामिल होने में मदद करेगा। सर मैनफ्रेड से मिलने की कोशिश करने के बाद जो सो रहे थे, डंक घोड़ों के बारे में खुद से बड़बड़ाते हुए इधर उधर घूमने लगता। वह सर स्टेफन फॉसोवे और उनके चचेरे भाई रेमन फॉसोवे को देखता। जब डंक आता है तो वे भाला युद्ध कर रहे होते हैं, लेकिन वह इसमें शामिल होने से मना कर देता। डंक के लिए चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। रेमन फॉसोवे ने शुरू में डंक पर स्टेफन से लड़ने का दबाव डालने के लिए माफी मांगी और उसे हाउस बाराथियन के टेंट में एक पार्टी में बुलाया। अंदर सर लाइनेल हंसता हुआ तूफान टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर एक शानदार पार्टी के लिए पूरे ग्रुप को एक साथ लाता। डंक अपनी 7 फुट की ऊंचाई के कारण भीड़ में अलग दिख रहा था। सर लाइनेल पूछते हैं कि क्या वह उनके लिए कोई तोहफा लाया है, लेकिन डंक कहता है नहीं। जब डंक कहता है कि वह खाने के लिए आया है तो सर लाइनेल हंसते हैं और वे सब पीना और नाचना शुरू कर देते हैं। शराब उनकी नई दोस्ती को और मजबूत करती। सर लाइनेल आखिर में कहते हैं कि डंक के जीतने का कोई चांस नहीं। पार्टी के बाद डंक आखिरकार मैनफ्रेड डोंडारियन से मिलता है, जिसके साथ दोनों बाहों में एक एक औरत होती। वह डंक की चिंताओं को यह कहकर खारिज कर देता है कि उसे पेनिट्री के आर्लोन के बारे में याद नहीं। उस रात निराश डंक अपने कैंप में लौटता है और उसे वहां वह लड़का मिलता। वह लड़का एक भेड़गाड़ी के पीछे बैठकर आया था और उसने आग जलाकर और उसके कपड़े धोकर डंक की मदद की थी। डंक आखिरकार मान जाता है और लड़के को रुकने देता है और उसे ईमानदारी से बताता है कि एक स्क्वायर का काम क्या होगा। वह वादा करता है कि वह उसे भूखा नहीं रहने देगा। लड़का कहता है कि उसका नाम एग। जब वे तारों के नीचे लेटे होते हैं तो एग आसमान में टूटते तारे की ओर इशारा करता है और बताता है कि यह अच्छी किस्मत लाता। डंक पेनिट्री के सर अर्लन की जिंदगी के बारे में बता रहा, कैसे वे साथ में घूमते थे, कैसे अर्लन को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और वह एक जबरदस्त योद्धा था। डंक यह कहानी लियो लॉन्गथॉर्न टायरेल को बता रहा, लेकिन उसे भी सर अर्लन याद नहीं। डंक को भरोसा है कि किसी दिन कोई ना कोई उस आदमी को याद करेगा। मैदान में टारगेरियन बैनर एशफोर्ड मीडो में आते हैं, जिससे एग वापस कैंप में आ जाता। डंक पास से देखने के लिए आगे बढ़ता है, जहां आयरन थ्रोन के वारिस बेलोर टारगेरियन का गर्मजोशी से स्वागत होता। लेकिन वहां एक आदमी, एरियन टारगेरियन, डंक को अस्तबल का लड़का और नौकर समझ लेता है, जब तक डंक उसे समझाता नहीं कि वह एक नाइट। जब एरियन का घोड़ा गुस्से में एक आदमी को लात मारता है तो डंक असल में एरियन के घोड़े की परवाह करता। किंग्स गार्ड के 2 सदस्य देखते हैं
कि डंक घोड़े से बात करता है और उसे शांत करता। सर रोलैंड क्रैकहॉल और डस्केंडेल के सर डोनेल उन कुछ लोगों में से हैं जो असल में डंक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। वे उससे अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि डोनेल एक केकड़ा पकड़ने वाले का बेटा। जब वे निकलते हैं तो डंक एक टारगेरियन को यह कहते हुए सुनता है कि उसके 2 बेटे डेरॉन और एगॉन गायब हो गए हैं। डंक जल्द ही दिखाई देता है और बताता है कि उसे अपने नाइटहुड की गवाही देने के लिए किसी की जरूरत। दिलचस्प बात यह है कि बेलोर टारगेरियन असल में सर अर्लान को याद करता। बेलोर डंक से सर अर्लान के बारे में पूछता है और जब डंक बताता है कि सर अर्लान ने डेमन लैनिस्टर को कैसे हराया तो यह उसे यकीन दिलाने के लिए काफी। लेकिन क्योंकि वह सर अर्लन के खून का नहीं है, इसलिए डंक को टूर्नामेंट में आने के लिए अपनी शील्ड को फिर से पेंट करना होगा। अभी के लिए उसे लड़ने की इजाजत है, लेकिन टूर्नामेंट में आने से पहले अभी भी कुछ काम करना बाकी। डंक और एक टेंसेल का पपेट शो देखते हैं। डंक उसे एक सिगिल पेंट करने में मदद करने के लिए बुलाता। उसे एक उड़ते हुए तारे वाला एल्म का पेड़ चाहिए। बाहर डंक इस बात से परेशान है कि उससे बात करते समय उसकी बातें लड़खड़ा गईं और एग उसे बताती है कि वह उसके लिए पेंट करने के लिए मान गई। डंक कहता है कि एग एक दिन नाइट बन सकता है और जब एग कहता है कि लोग उसे छोटा कहते हैं तो डंक जवाब देता है कि लोग उसे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बोलता। डंक को लिनेल बैराथियोन के साथ रस्साकशी का खेल खेलने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एग भी शामिल होता। डंक की टीम जीत जाती। फिर डंक लोहार स्टीली पीट के पास जाता। डंक के पास अभी आर्मर खरीदने के लिए सिक्के नहीं हैं, इसलिए उसे सर अर्लन का एक घोड़ा बेचना पड़ता। डंक खरीदने वाले को घोड़े को सेब और ओट्स खिलाने के लिए कुछ पैसे देता। उस रात डंक एक से फिर मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि केकड़ा पकड़ने वाले के बेटे सर डोनेल के पास असल में वेस्ट्रोस के आसपास की आधी केकड़े की प्रॉपर्टी। जैसे ही रात का जश्न शुरू होता है, डंक टैलेंटेड घुड़सवारों को देखता है और खुद पर शक करने लगता। कोई भी सर अर्लन को याद नहीं करता, जिससे डंक को शक होता है कि उसका भविष्य क्या। हालांकि डंक टूर्नामेंट जीतने और अर्लन को गर्व महसूस कराने का पक्का इरादा रखता। डंक सो रहा है जबकि एक जागा हुआ है और एक स्क्वायर के तौर पर अपने दिन के कामों की तैयारी कर रहा। सुबह एक डंक के घोड़े थंडर से बात करने की कोशिश करता है, यह समझाते हुए कि वे आखिरी डिफेंस लाइन हैं और डंक की जीत या हार पूरी तरह से उन पर निर्भर करती। थंडर एक बड़े खुले मैदान में सर पर दौड़ने लगता है, जब तक कि सर रॉबिन राइजिंग के आने से उन्हें रोका नहीं जाता। रॉबिन को किंगडम का सबसे सनकी नाइट और एक बहुत ही कुशल घुड़सवार माना जाता। रॉबिन ने एक जूलिंग टूर्नामेंट में अपनी एक आंख खो दी थी और यह पूछने के बाद कि क्या एग ने घोड़ा चुराया था, और थोड़ी बहस के बाद एग आखिरकार डंक के पास लौट आता। डंक जागा हुआ। शुरू में एग को डांटने के बाद डंक नरम पड़ जाता है और दोनों दिन के काम के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। डंक अभी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि शुरुआती राउंड सिर्फ ऊंचे तबके और अमीरों के लिए हैं। वे दोनों एक साथ गांव की ओर जाते हैं। बतख के अंडे खरीदते समय डंक की मुलाकात टेंसल से होती। वे साथ में तलवारबाजी देखते हुए अच्छा समय बिताते हैं और एक खुशी खुशी कहता है कि वह ऐसी जगह पर पेट भरकर खाना खाकर, खेल देखकर और जिंदगी का मजा लेकर खुश रहेगा। एक तो यह भी सपना देखता है कि वह एक युद्ध हीरो बनकर लौटेगा और लॉर्ड की दूसरी सबसे खूबसूरत बेटी से शादी करेगा, क्योंकि डंक सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करेगा। डंक यह भी तय करता है कि अगर वह तलवारबाजी का टूर्नामेंट जीतता है तो वह एक को अपना स्क्वायर बना लेगा। हालांकि तभी प्लमर डंक के पास आता। डंक अपने सारे पैसे तलवारबाजी पर दांव पर लगाने के बजाय उसे एक प्रस्ताव मिलता है, लॉर्ड एशफोर्ड के बेटे सर एंड्रयू को हराना और नतीजे पर शर्त लगाना। अगर डंक जीतता है तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे। डंक एक इज्जतदार आदमी है और उसे यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन वह इस पर विचार करने के लिए सहमत हो जाता। जब प्रिंस एरियन टारगेरियन मैदान में आते हैं तो वह सर हम्फ्री हार्डिंग को अपना विरोधी चुनते हैं। यह पूरी तरह से बेमेल मुकाबला होता है और हम्फ्री न सिर्फ हारता है बल्कि उसका घोड़ा भी घायल हो जाता है और आखिर में आदमी के पैर पर गिर जाता। एरियन अपनी जीत का जश्न मनाता है, लेकिन भीड़ गुस्से में। कोई भी ऐसी बेईमानी वाली जीत को पसंद नहीं करता। वे एरियन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और आखिर में किंग्स गार्ड को उन्हें रोकने के लिए बीच में आना पड़ता। यह सब देखना एक के लिए मुश्किल होता है, लेकिन डंक उसे दिलासा देता है
और उस जवान स्क्वायर से कहता है कि उसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि अगर हालात और खराब हुए तो उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती। उस रात एरियन एक कठपुतली शो देखने जाता है और टैंसेल की कहानी का एक परफॉर्मेंस देखता है जिसमें एक ड्रैगन को मारा जा रहा होता। एरियन इसे अपने खानदान का अपमान समझता है और टैंसेल पर हमला करके उसकी उंगली तोड़ देता। एग डंक को बुलाने के लिए दौड़ता। डंक आता है और सब कुछ देखता। वह एरियन को पकड़ता है, उसे जमीन पर फेंक देता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता। गार्ड तुरंत डंक को पकड़ लेते हैं, जबकि एरियन टैंसेल को गद्दार कहता है और पूछता है कि क्या वह इसके लायक है कि डंक उसके लिए अपनी जान दे दे। वह कहता है कि उसका एक दांत ढीला हो गया है, इसलिए अब डंक का भी यही हाल होगा। एग आता है और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता। डंक उससे भाग जाने और खुद को बचाने के लिए कहता। एग बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एरियन का छोटा भाई और आयरन थ्रोन का राजकुमार एगॉन टारगेरियन। एरियन के साथ हुई घटना के बाद डंक जेल में। एग उसके लिए कुछ खाना लाता है, लेकिन डंक उसके झूठ से खुश नहीं। एग बताता है कि वह टूर्नामेंट खत्म होने तक अपने बड़े भाई डेरॉन के साथ सराय में छिपा हुआ था। डंक अपने मालिक के झूठ से बहुत परेशान है और लड़के से निराश है, जिससे एग बहुत दुखी होता। माफी मांगते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डंक को बेलोर टारगेरियन से मिलने के लिए बुलाया जाता। जब डंक महान लॉर्ड के सामने घुटने टेकता है तो एग उसके साथ होता। बेलोर एग से डंक के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, जिस पर डंक कहता है कि एग एक अच्छा लड़का और एक महान जमींदार। एग चाहता है कि एरियन मर जाए। जब एग को जाने दिया जाता है तो बेलोर कहता है कि एग का एक और बड़ा भाई डेरॉन एशफोर्ड लौट आया है और उसने एक कहानी बनाई है कि कैसे एक लंबे नाइट ने एग को किडनैप कर लिया। इस बीच एरियन उस पर हुए हमले को हाउस टारगेरियन पर हमले के तौर पर दिखा रहा है और बदकिस्मती से डंक को 2 टारगेरियन भाई टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बेलोर का कहना है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता। चूंकि डंक एक नाइट है, इसलिए वह मुकदमे से ट्रायल कर सकता है, जैसा कि किसी भी नाइट का अधिकार। यह ऑफर उसे 2 टारगेरियन भाइयों के सामने लाता है, लेकिन एरियन साफ मना कर देता। इसके बजाय वह ट्रायल ऑफ 7 चाहता। यह भी ट्रायल बाय कॉम्बैट का एक तरीका है, लेकिन यह बहुत पुराना है और इसके बारे में कम सुना जाता। सुबह तक डंक को अपने साथ लड़ने के लिए 6 और नाइट्स ढूंढने होंगे। एरियन के अनुसार अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो यह असल में साबित हो जाएगा कि वह दोषी। बाहर घूमते समय रेमन फोसो वे डंक को डिनर के लिए अंदर ले आता है, जहां उसका कजिन स्टेफन उसकी स्थिति के बारे में सुनता है और उसके साथ लड़ने का वादा करता। वह कहता है कि वह दूसरे नाइट्स को भी लाएगा। सम्मान और वफादारी का एक दिल को छू लेने वाला प्रदर्शन करते हुए स्टेफन डंक को मरने नहीं देने का वादा करता। जब एग आता है तो डेरॉन उसके साथ होता। डंक तुरंत उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, जब तक कि एग उसे रोकने के लिए मना नहीं लेता। डेरॉन असल में लड़ना नहीं चाहता और अगर उसे जरा सी भी चोट लगी तो वह गिरने की पेशकश करता। बदकिस्मती से एरियन किंग्स गार्ड के सबसे अच्छे नाइट्स के साथ लड़ने वाला एग एरियन से नफरत करता है, क्योंकि उसने एक बार एग को उसके पैरों के बीच चाकू रखकर धमकाया था और कहा था कि वह उसके भाई को बहन बना सकता। उसे वहम भी है, उसे लगता है कि वह इंसान के रूप में एक ड्रैगन। टेंट के बाहर डेरॉन कहता है कि उसे पहले भी डंक के सपने आए हैं, जिसमें एक आग के पास एक गिरा हुआ ड्रैगन भी शामिल। डंक जिंदा है, लेकिन ड्रैगन मर चुका। उसे अपने झूठ पर भी पछतावा होता है, जिसके लिए वह डंक से माफी मांगता। जैसे ही डंक भटकता है, उसकी मुलाकात स्टीली पीट से होती है, जो बताता है कि टैंसेल ने अपनी नई पेंट की हुई शील्ड लोहार की गाड़ी पर छोड़ दी थी। डंक शील्ड को देखता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है, क्योंकि यह साफ हो जाता है कि कठपुतली शो में जो हुआ उसके बाद टैंसेल और उसका परिवार डोर्न के लिए निकल गए हैं। जैसे ही सुबह होती है, डंक ट्रायल ऑफ द 7 के लिए पहुंचता है। तभी उसे पता चलता है कि स्टेफन ने उसे धोखा दिया। उसने एरियन के लॉर्डशिप के वादे पर अपना पक्ष बदल लिया। वह इसे एक अच्छा सौदा मानता है, लेकिन इस धोखे के बारे में सुनकर रेमन जमीन पर थूकता है और उसका स्क्वायर बनने से मना कर देता। डंक को और आदमियों की जरूरत है। वह लड़के को नाइट नहीं बना सकता, इसलिए वह लियोनेल बैराथियोन को यह करने देता। बदकिस्मती से 7 बनाम 6 काफी नहीं होगा, क्योंकि यह एक फेयर फाइट होनी चाहिए, वरना वह अपने आप दोषी पाया जाएगा। डंक के पास वहां मौजूद सभी लोगों को एक जोशीला भाषण देने के अलावा कोई चारा नहीं है,
जिसमें वह अपने कामों को बेगुनाहों के लिए खड़े होने और न्याय के नाम पर अपना कर्तव्य निभाने के रूप में समझाता। वह इस बात पर अफसोस करता है कि कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए इतना इज्जतदार नहीं है, और वह गूंजती हुई चुप्पी में रह जाता। कोई भी आगे नहीं बढ़ता जब तक कि आखिर में एक आदमी अंदर नहीं आता। वह बेलोर टारगेरियन। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में वह इज्जत के नाम पर डंक के साथ लड़ने का फैसला करता। ट्रायल ऑफ 7 शुरू होने वाला। बेलोर टारगेरियन उस भयानक लड़ाई के बारे में बात करता है जिसका उन्हें सामना करना होगा। यह एक रिमाइंडर है कि यह आसान नहीं होगा। बेलोर खुद किंग्सगार्ड का सामना करने का फैसला करता है क्योंकि वे शाही परिवार पर हमला नहीं कर सकते। घबराहट में उल्टी करने के बाद डंक दूसरों के साथ अपना हेलमेट पहनता है और लड़ाई के लिए तैयार होता। एरियन तुरंत डंक पर भाला मारता है और मॉर्निंग स्टार उसके चेहरे पर भी लगता। वह अपने घोड़े से जमीन पर गिर जाता। फ्लैशबैक में डंक एक बच्चा। एक लड़ाई के बाद वह अपने दोस्त रेफ के साथ लड़ाई के मैदान से लूट का सामान इकट्ठा करता। वे फ्ली बॉटम के ठीक बीच में रह रहे हैं, जो रहने के लिए एक बहुत बुरी जगह। जब वे शहर लौटते हैं तो रेफ और डंक का सामना बेरहम सिटी वॉच के सदस्य एलिस्टर से होता। वह एक मौका परस्त है और पूछता है कि उनके बैग में क्या। जब उसका ध्यान कुछ हंगामे से भटक जाता है तो रेफ उससे एक एल स्किन चुराने का फैसला करता। डंक की जिंदगी यहाँ काफी उदास है, हालांकि उसे अभी भी अपनी मां के लौटने की हल्की सी उम्मीद। वह और राफ एक कुछ समय से फ्री सिटीज जाने के लिए पैसे बचा रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। काफी सिक्के मिलने के बावजूद ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई खत्म होने और किंग्स लैंडिंग से लोगों को ले जाने वाली नावों की संख्या बढ़ने से कीमतें दोगुनी हो गई हैं। अभी के लिए उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। यहीं पर एलास्टर लौटता है और दोनों से अपनी चोरी हुई एल स्किन वापस मांगता। जब रेफ बिना डरे कहता है कि उन्होंने इसे बेच दिया है तो वह उनका सिक्कों वाला बैग ले लेता। जब रेफ उससे दोबारा चोरी करने की कोशिश करता है तो वह उसका गला काट देता। जब डंक लड़ने के लिए कूदता है तो पेनिट्री का सर अर्लन नशे में लड़खड़ाते हुए पब के पीछे से बाहर आता है और एलेस्टर और उसके गुंडों से लड़ता। अर्लन डंक की जान बचाता है और रेफ के मर जाने और अपने भविष्य के खराब होने पर डंक दूर से सर अर्लन का पीछा करने का फैसला करता। डंक को सर अर्लन का स्क्वायर बनने का मौका दिखता। शुरू में वह दूरी बनाए रखता है, लेकिन बीमारी और कमजोरी उस पर हावी होने लगती। सर अर्लन यह देख लेता है और उसे अपना स्क्वायर बना लेता। अभी डंक और एरियन कीचड़ वाले मैदान में लड़ रहे हैं। डंक को कई बार चाकू मारा जाता है और उसके हाथ में एक खंजर भी लग जाता। यह एक भयानक लड़ाई है जिसमें डंक की आंख में चाकू मारा जाता है और एरियन की जांघ के अंदरूनी हिस्से में चोट लगती। डंक दर्द से बेहोश होने वाला होता है, लेकिन वह अपनी बची हुई सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता। इस हिम्मत वाले काम से पूरी भीड़ उसके साथ हो जाती है, जिससे एरियन हैरान रह जाता। आखिर में डंक जीत जाता। जब मेकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है तो बेलोर और लियोनेल उसे रोक देते हैं। एरियन बचने के लिए हार मान लेता। यहीं पर लड़ाई खत्म होती है और डंक की टीम जीत जाती। बेलोर डंक को जरूरी मेडिकल मदद दिलाने का वादा करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम। बेलोर स्टीली पीट और रेमुन फोसोवे से बेलोर का टूटा हुआ हेलमेट हटाने में मदद मांगता है, जिसका वाइजर भी टूटा हुआ लगता। हालांकि जब हेलमेट हटाया जाता है तो पता चलता है कि बेलोर के सिर का एक हिस्सा गायब। बेलोर मुड़ता है, जमीन पर गिरता है और डंक की बाहों में गिर जाता। डंक रोता है, बहुत माफी मांगता। लियोनेल और डंक एशफोर्ड मीडो के बाहरी इलाके में एक ओक के पेड़ के नीचे बैठे हैं। लियोनेल बहुत खुश मूड में है और उदास डंक को कुछ बियर देने की कोशिश करता। बेलोर की मौत के बाद टूर्नामेंट उसके लिए अच्छा नहीं रहा। लियोनेल डंक से स्टॉर्म्स एंड में उसके साथ लौटने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे भाई की तरह प्यार करेगा। बेलोर के त्याग के बावजूद लियोनेल उसे पसंद नहीं करता। वह बताता है कि बेलोर गद्दार था क्योंकि उसने बिना किसी खास नतीजे के लड़ाई लड़ी, क्योंकि किंग्सगार्ड उसे छू नहीं सका। उसे लगता है कि यह भगवान की मर्जी। डंक श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार में जाता है और वेलार टारगेरियन से बात करता। वेलार दुखी और सुन्न है क्योंकि उसके पिता ने मरते समय उसका कवच पहना था। वह सवाल करता है कि डंक कैसे जिंदा रह पाया, जबकि बेलोर, जो महानता के लिए पैदा हुआ था और शायद एगोन के बाद सबसे अच्छा राजा था, गुजर गया। डंक कहता है, मैंने खुद से यही सवाल पूछा। एशफोर्ड मीडो में डंक बेलोर की मौत के लिए खुद को कोसता रहता। रेमन कहता है कि वह न तो उसे विलेन मानता है और न ही उसे दोषी मानता है।
और वह अपने दोस्त को गले लगाता। यह प्यारा पल तब टूट जाता है जब प्रिंस मैकोर डंक को अपने चैम्बर में बुलाता। एरियन को कुछ साल फ्री सिटीज में बेहतर होने के लिए ईस्ट भेजा जा रहा। मैकोर ने ही बेलोर को मैदान में जानलेवा चोट पहुंचाई थी और उसे भी गिल्ट महसूस होता, लेकिन उसे इस बात से भी नफरत है कि बेलोर ने डंक के लिए लड़ाई लड़ी और उसके कामों ने उसे इतने खतरे में डाल दिया। एक डंक का अप्रेंटिस बनना चाहता है और किसी और की सेवा नहीं करेगा। माइकोर ने तय किया है कि समर हॉल में उसके लिए जगह। डंक को माइकोर के प्रति अपनी वफादारी की कसम खानी होगी और फिर ईगॉन डंक का अप्रेंटिस बन जाएगा। जब तक डंक उसे ट्रेन करेगा, माइकोर का मास्टर एट आर्म्स डंक की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए जिम्मेदार होगा। डंक ऑफर मना कर देता है और तय करता है कि अब उसका राजकुमारों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। उस दोपहर डंक का सामना डेरॉन से होता है, जो चाहता है कि वह एक को अपना ट्रेनी बना ले। वह कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो टारगेरियन परिवार अपने बच्चों को झड़ दे देगा, जिससे वे कड़वे और बिगड़े हुए हो जाएंगे। एक चाकू लेकर एरियन के कमरे में जाता। प्रिंस माइकोर यह देखता। एक के गालों पर आंसू बहते हैं। माइकोर उसे गले लगाता है और वह चाकू गिरा देता। डंक वापस आता है और आखिरकार एक को अपना ट्रेनी बनाने का फैसला करता। वह उसे समर हॉल नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उसके साथ घूमने का ऑफर देता। मेकर हिचकिचाता है और बताता है कि एग उसका सबसे छोटा बेटा है और वह उसे खाई में या किसान के तौर पर नहीं देखना चाहता। एशफोर्ड मीडो छोड़ने से पहले रेमंड डंक का घोड़ा वापस खरीद लेता। यह एक अच्छा पल होता है, लेकिन डंक तय करता है कि घोड़े के लिए रेमंड के साथ बाग में जाना बेहतर होगा। जब डंक सोचता है कि अब आगे क्या होगा, तो एक डंक का ट्रेनी बनने के लिए वापस आता है और कहता है कि मेकर ने उसे जाने दिया। वे अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन डंक तय करता है कि उन्हें डोन जाना चाहिए। सर अर्लन अपने घोड़े पर उनके बगल में है, दूसरी दिशा में जा रहा। सीजन यहीं खत्म होता। टारगेरियन एशफोर्ड मीडो छोड़ देते हैं और प्रिंस मेकर एक को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उन्हें बताए बिना चला गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।